क्या है? धर्म पूछ के गोली मारी। तमाम देशों से यही चर्चा है कि धर्म पूछ के गोली मारी। आतंकवादियों का धर्म नहीं होता कहने वाले लोग कहां हैं? देखिए आतंकवाद का भी धर्म होता है। तो मैं लोगों को याद थोड़ी सी करना चाहता हूं, लोगों को थोड़ा याद दिलाना चाहता हूं। श्रीलंका कितना आतंकवादी संगठन था लिखते, उसका कौन था? बी प्रभाकरन मुसलमान नहीं था। उसके बाद दूसरा आतंकवादी हमारे देश में बी प्रभाकरन के बाद ऐसे ऐसे खड़े हैं, अगर हम अभी उसको तोड़ेंगे यही खड़ा होकर देखो जितना पहले जो देखो देखो क्या ऐसे अभी अभी मैं बता रहा हूं, 1 मिनट 28 लोग मरे, किसकी जिम्मेदारी है? और किसकी जिम्मेदारी है? 28 लोग मरे, 28 लोग मरे हैं, किसकी जिम्मेदारी? लेकिन जिम्मेदारी सरकार है। आज कहां जाके बन गया? मैं बताता हूं, 1 मिनट इन चाचा के पास मोदी का स्पेशल जूता वो क्या कराते हैं और कोई दिक्कत की बात नहीं है। मोदी का जूता घर में रखे वो चापते कराते हैं, ठीक है? अभी ने पूरी जिम्मेदारी किसकी है? मोदी जी जिम्मेदार है, उन्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, लेनी चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए उन्हें, क्योंकि वो देश नहीं चला सकते। देश के अंदर धर्म पूछेंगे तो बाहर वाला धर्म पूछ करके ही मारेगा। उसे पता है कि देश में किस मुद्दे पर राजनीति होती है। कैसे पाकिस्तान से लोग बदला लेंगे कि अगले दिन जाकर रैली कर रहे हैं, बिहार के अंदर बैठे बिहार से ललकार रहे हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे कश्मीर की धरती पर जाइए, वहां के लोगों से मिलिए, वो लोग 56 इंच की छातियां सिकुड़ गई है। 56 इंच की छाती क्यों नहीं दिखाई? 25-26 लोगों को क्यों नहीं बचा लिया नरेंद्र मोदी जी ने जाकर? क्यों अमित शाह जी ने नहीं बचा लिया? वहां पर जमीन खरीद सकते हैं, जाइए घर में आकर रहिए, वहां पर आप बीजेपी के जितने कैबिनेट। और अगर उसने धर्म पूछा था तो मैं पूछता हूं, जिस रेस्टोरेंट में वो लोग बैठे थे क्या उसने भी धर्म पूछा था? भाई पहलगांव के जिन होटलों में वो टूरिस्ट रुके थे क्या उन्होंने भी धर्म पूछा था? जिनकी गाड़ियों से वो विजिट कर रहे थे क्या उन्होंने भी धर्म पूछा था? जिन लोगों ने हमले के बाद मदद की उन लोगों ने भी धर्म पूछा था। जिन कश्मीरियों ने मदद की, प्रोटेस्ट किया, क्या वो लोग धर्म देख के प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जब तमाम कश्मीर के लोग धर्म देख के कुछ नहीं कर रहे तो तुम धर्म क्यों ढूंढते फिर रहे हो? धर्म आतंकवाद ढूंढता है, धर्म आतंकवाद की विचारधारा ढूंढती है। अभी दिल्ली में भी कोई व्यक्ति जगह जगह दुकान पर जाकर विधायक है दिल्ली का, वो नाम ढूंढ रहा था, वो नाम नहीं ढूंढ रहा था, वो भी धर्म ढूंढ रहा था। भाई हरियाणा में नासिर और जुनैद की हत्या कर दी, जिंदा गाड़ी में जला दिया गया, नाम पूछ के जलाया गया, वो नाम पूछ के नहीं जलाया गया, धर्म देख कर जलाया गया। पहलू खान को मारा गया, क्या देखकर मारा गया? धर्म देखकर मारा गया। और अभी जम्मू कश्मीर में जितने लोगों को मारा गया धर्म देखकर ही मारा गया। धर्म का आतंकवाद चरम पर है और इसकी जड़ें दूसरे मुल्कों में थी, हमारे देश में भी पसर रही हैं, और एक धर्म में तो थी, दूसरे धर्म में भी फैल रही है। और ये इस देश के प्रधानमंत्री की उपलब्धि है, इस देश के प्रशासनिक व्यवस्था की उपलब्धि है। इतनी घटना के घटने के बाद भी हम इस देश में देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी तय करना नहीं चाहते। हम इस देश में गृहमंत्री की जिम्मेदारी तय करना नहीं चाहते कि इस देश का प्रधानमंत्री जवाब देगी हमला कैसे हुआ, गृहमंत्री जवाब देगी कैसे हुआ। हम सड़कों पर खेल रहे हैं हिंदू वर्सेस मुस्लिम। ये हमला मुसलमानों ने किया, हिंदुओं पे हुआ, जाति नहीं पूछी गई। जिम्मेदारी किसकी है? आतंकवादी आए कैसे? वो प्रधानमंत्री जो 370 की बहाली का छाती ठोक रहा है, उसकी बहाली होने के बाद भी कश्मीर में साठगांठ बैठी कैसे? हमारी इंटेलिजेंस इतनी कमजोर तो नहीं है कि आतंकवादी एकदम घर में घुसाएगा और ऐसे मार देगा और कोई सुरक्षा मौजूद नहीं वहां पर? सवाल तो उठते हैं ना। और वहां के मुख्यमंत्री पर भी उठते हैं, वहां के मुख्यमंत्री पर भी उठते हैं, वहां का जो राज्य प्रशासन है उस पर भी उठते हैं, और देश के केंद्रीय प्रशासन पर भी उठते हैं। लेकिन हम जवाबदेही तय नहीं करना चाहते। हम गए थे वहां पर, श्रद्धांजलि भी देने गए, उसके बाद जब देखेंगे किस तरीके से मीटिंगें चल रही हैं लगातार, आज सर्वदलीय बैठक भी चल रहा है। अब देखिए ना, इन सारी चीजों पर जो है पाकिस्तान घटने के बाद भी 28 लोगों की मौत होने के बाद भी अमित शाह जी पहुंच गए आनंद फानन में, लेकिन अपना रेड कार्पेट नहीं छूटा उनका, है ना, प्रोटोकॉल नहीं छूटा। मैं ये पूछ रहा हूं कि वो रेड कार्पेट की जरूरत क्या थी? और ये बताओ इतनी घटना घटने के बाद अमित शाह जी ने क्या बयान दिया? निंदा व्यक्त की है, ये घटना घटी, दुखद है, और उसके बाद क्या एक्शन लेंगे, क्या बयान आया? मुझे बताओ, क्या जिम्मेदारी तय की है? पानी बंद कर दिया, अच्छा काम किया। मैं कह रहा हूं बहुत कुछ बंद करना है पाकिस्तान का, ठीक है, लेकिन सिर्फ इतने से इस देश का काम पूरा हो जाएगा? ठीक है, कितने से हो जाएगा कोटा पूरा? मेरा सवाल ये है कि क्या ऐसे गंभीर माहौल में जो है राजनीति करनी चाहिए? राजनीति करना ठीक है क्या? सबको साथ मिलकर? बिल्कुल बिल्कुल। इस देश में राजनीति कोई नहीं कर रहा है सिवाय चंद संगठन के लोग और इस देश का पक्ष, इस देश की जो सत्ता में बैठी पार्टी वो, उनको छोड़ दिया जाए तो इस देश में राजनीति कोई नहीं कर रहा है। राजनीति करने वाले लोग कश्मीर में प्रोटेस्ट किसने किया? मुझे बताओ, किसने प्रोटेस्ट किया कश्मीर में? और जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया उन्होंने क्या नारे लगाए? पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए नहीं लगाए? तो अब इसमें राजनीति कर कौन रहा है? वो लोग जो लोग पोस्टर बना के कह रहे हैं कि जाति नहीं पूछी धर्म पूछा था। लोगों की लाशों के ऊपर भी अपनी राजनीति का कार्ड खेलने से बात नहीं आ रहे। ये इस देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। किसी व्यक्ति का हस्बैंड मर गया, किसी का बेटा मर गया, किसी की बीवी मर गई, ठीक, लेकिन लोग क्या पूछ रहे हैं? लोग ये कह रहे हैं कि जाति नहीं पूछी गई, धर्म पूछा गया। मैं कह रहा हूं एक सिंगल व्यक्ति की भी मृत्यु हुई है, जिम्मेदारी किसकी है? किसकी है? कौन तय करेगा इस बात को? और उस व्यक्ति का मुआवजा देगा कौन? उसकी तो भरपाई कभी नहीं होनी। इतने गंभीर मसले चल रहे हैं और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी जी की जो रैली चल रही है उसको लेकर आपके क्या विचार है? यही तो देखने वाली बात है कि इस देश का प्रधानमंत्री कितना सीरियस है कि वो अपना प्रचार नहीं रोक सकता इतनी घटनाओं के घटने के बाद भी। हमले पर तो बोले हैं वहां से भी। प्रचार जरूरी था या हमले पे बोलना जरूरी था? मैं ये जानना चाहता हूं। अगर इस देश में यकीनन कोई चिंतित प्रधानमंत्री होता तो अपनी रैली रोक देता। ठीक है कि संदेश कहीं से भी जाना चाहिए? ना ना ना, ऐसे माहौल में संदेश की जरूरत नहीं होती। लाल बहादुर शास्त्री को याद करो, उस व्यक्ति की धोती फटी थी, वो एक था प्रधानमंत्री जो कहता धोती फटी है, मेरे देश में अकाल है, मैं देश में हरित क्रांति की बात करूंगा, श्वेत क्रांति की बात करूंगा, धोती नहीं चलवाऊंगा। वो अपनी धोती बदलना अवॉइड कर सकता है व्यक्ति। हमारे देश का प्रधानमंत्री अपनी रैली अवॉइड नहीं कर सकता। महात्मा गांधी ने अपने ऊपर का पटका क्यों उतारा? अपने ऊपर का पटका क्यों उतार के फेंक दिया कि मेरे देश के लोगों के पास कपड़ा नहीं पहनने को? ठीक, वो व्यक्ति अपने ऊपर का पटका उतार सकता है, ठीक है, और हमारे देश का प्रधानमंत्री अपनी रैली अवॉइड नहीं कर सकता। घटना घटने के बाद भी इतनी संवेदना नहीं देश के प्रधानमंत्री में, ये सोचने की बात। चलिए, तो फिर आप लोग क्या से देख पा रहे हैं कि जो है इसमें भी जो है बताया जा रहा है कि जो है धार्मिक आतंकवाद मुर्दाबाद और धार्मिक आतंकवाद का अंत होना चाहिए। इसकी जड़ें भारत में भी फैलती जा रही हैं। धर्म बदल रहा है लेकिन आतंकवाद नहीं बदल रहा। ठीक, नाम पूछने वाले लोग कौन है, नाम के पीछे धर्म जानने वाले लोग कौन है और धर्म आइडेंटिफाई करने वाले लोग कौन है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल यही है कि अब तक तो ये कहा जा रहा था कि आतंकियों का कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, लेकिन अब लोग ये कह रहे हैं कि बताने की जरूरत नहीं। अब साफ दिखता है जिस तरीके से आतंकियों ने जो है ताबड़तोड़। यही राजनीतिकरण है, यही मुद्दे का राजनीतिकरण है कि भाई आज बताने की जरूरत नहीं है, आतंकवाद का ही धर्म होता है
और आतंकवाद खुद एक धर्म है, कट्टरता एक धर्म है, ठीक है। हर आतंकवाद धर्म के आड़ में ही होता है, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, वो बात सच है। लेकिन आतंकवाद धार्मिक कट्टरता के आड़ में फैलाया जाता है, और वो किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी भी धर्म का आतंकवाद हो सकता है, सब होता है भाई, सब होता है। ऐसे हालात में आप एक अच्छा मैसेज देना चाहें तो क्या देना चाहेंगे? बिल्कुल एक अच्छा सा मैसेज यही है कि भैया बंदे हैं हम उसके, और हम पे किसका जोर। उम्मीदों की किरणें फैली हैं चारों ओर, हम सब भारतीय हैं, अनेकता में एकता। हम हिंदू हो, मुस्लिम हो, बिहारी हो, बंगाली हो, लेकिन हम भारतीय हैं। ये हमारे देश के लोगों को याद रखना चाहिए। और हम भारतीय हैं इसलिए हमारे दिल जुड़े हैं, हमारा कल्चर जुड़ा है, और हमारा देश, हमारा वतन और हमारा तिरंगा सब एक ही है। एक तिरंगे के नीचे आना सीखो। एक आखिरी सवाल है मेरा, फिर उसके बाद मैं फ्री करूंगा आपको। मेरा सवाल आखिर ये है कि इतना गंभीर मसला है और लोग जो है अलग अलग तरीके से राय रख रहे हैं, ऐसे माहौल में हमें एक आम नागरिक होकर के, चाहे जो बोलने वाले लोग हैं, चाहे विपक्षी पार्टियां क्यों ना हो, लगता नहीं है कि सरकार पे दबाव बनाने की बजाय उनके साथ रहकर जो है थोड़ा सा ऐसे माहौल में साथ देना चाहिए? कब तक सरकार के साथ ऐसा व्यवहार किया जाए? जब जब ऐसी घटना होती है सरकार यही कार्ड खेलती है कि सरकार के साथ खड़े हो जाओ, ठीक है, सरकार के साथ खड़े हो जाओ। अगर साथी खड़े हो जाएंगे तो सवाल किससे पूछेंगे और जिम्मेदारी किसकी तय करेंगे? सवाल जिम्मेदारियां तय कराते हैं, सवाल काम करने पर मजबूर करते हैं। आप स्कूल में बैठे, क्लास में बैठे, आप जब तक टीचर से सवाल नहीं पूछेंगे आपका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? सवाल ही सॉल्यूशन है। जब तक आप पूछेंगे नहीं, जिम्मेदारी तय नहीं होगी, और जिम्मेदारी तय नहीं होगी तब तक चीजों पर प्रतिबंध नहीं लगेगा। अब देश को जागना चाहिए। देश की जनता, लोकतंत्र की भावना ये कहती है शासन की अंतिम शक्ति जनता के हाथ में, और वो अंतिम शक्ति का मतलब ये है आर्टिकल 9 बोलने की आजादी। आप सवाल करो सत्ता से, ये घटना घटी कैसे, किसकी जिम्मेदारी? सरकार की जिम्मेदारी, और सरकार तय करे, और सरकार को माफी भी मांगनी चाहिए, कार्रवाई भी करनी चाहिए आतंकवाद के खिलाफ, और जितनी जबरदस्त हो उतनी जबरदस्त करनी चाहिए, मगर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी सरकार को। उसी की चूक है, सरकार की इंटेलिजेंस की चूक है। जब जो उन्होंने कहा कि नाम क्या है, धर्म पूछ के जो गोली मारी गई, तमाम देश में सिर्फ एक यही चर्चा है कि धर्म पूछ के गोली मारी गई। आतंकवादियों का धर्म नहीं होता कहने वाले लोग कहां हैं? देख लिया, आतंकवाद का भी धर्म होता है। तो मैं लोगों की याद थोड़ी सी दुरुस्त करना चाहता हूं, लोगों को थोड़ा याद दिलाना चाहता हूं। श्रीलंका कितना बड़ा आतंकवादी संगठन था लिखते, उसका कौन था हेड? वी प्रभाकरन मुसलमान नहीं था। उसके बाद दूसरा आतंकवादी हमारे देश में वी प्रभाकरन के बाद वीरप्पन, 3 या 4 स्टेट की पुलिस उसे तलाश करती थी। हजारों हाथियों का उसने कत्ल करा, हाथी दांत के लिए तस्करी के लिए। हजारों सैकड़ों निर्दोष उसने प्राणी मारे, और साथ में सैकड़ों लोगों को भी जान से मारा उसने। जो वन रक्षक हुआ करते थे वहां पे उनको भी मारा। क्या आतंकवादी कृत्य नहीं था? क्या वो मुसलमान था? वो हिंदू था ना। कनिष्क बम कांड आपको याद होगा, 717 बोइंग विमान पे बम रखा गया था, एक सिख ने बम रखा था। क्या वो मुसलमान था? श्रीमती इंदिरा गांधी को मारने वाले क्या मुसलमान थे? श्री राजीव गांधी को मारने वाली नलिनी क्या मुसलमान थी? छोटा राजन आज जेल में मकोका की सजा काट रहा है, जेल में आतंकवाद टाटा निरोधक कानून के तहत बंद है। क्या वो आतंकवादी नहीं है? क्या वो मुसलमान है? मुंबई में, ये यूपी में राम मंदिर को उड़ाने की धमकी देने वाले और सीएम योगी उड़ाने की धमकी देने वाले, क्या हम इन्हें बम से उड़ा देंगे? 3 व्यक्ति जो पकड़े गए, तीनों के तीनों हिंदू थे या नहीं थे? उन्होंने मुसलमान आईडी बना के जब ईमेल करी थी, पकड़े गए तो हिंदू निकले। राजस्थान के तेजाजी मंदिर में जो मूर्ति खंडित करने वाला व्यक्ति था, वो अल्टीमेटली कौन निकला? हिंदू था ना। क्या आतंकवाद फैलाने का मतलब सिर्फ यही होता है कि आतंकवादी ने आके गोली बरसा दी, आतंकवादी ने आके 2-4 लोगों को नरसंहार कर दिया? आतंकवाद हर वो चीज है जिससे लोगों में आतंक फैले। अगर मैं यहाँ पे आगे हवा में पिस्तौल लहराता हूं या कुछ करता हूं तो इसका मतलब मैं आतंक फैला रहा हूं ना सर। आतंक फैलाना ये कि लोगों को डराना, धमकाना, उनके मन में आतंक पैदा करना, ये सारा आतंकवाद होता है। तो आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। छोटा राजन कौन सा है? क्या वो छोटा राजन हिंदू है मुसलमान है? वी प्रभाकरन जिसकी मैंने बात करी हिंदू है मुसलमान है? नलिनी हिंदू है मुसलमान है? जो अयोध्या के राम मंदिर को उड़ाने वाले हिंदू थे मुसलमान थे? बलात्कार करने वाले हिंदू थे मुसलमान है? और आर्थिक आतंकवादी आपने देखा, आर्थिक आतंकवादी होते, मानसिक आतंकवादी होते, शारीरिक आतंकवादी होते। आर्थिक आतंकवाद को जन्म दिया नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, ये तमाम किस्म के भगोड़े जो हैं, क्या आर्थिक आतंकवाद करके नहीं भागे? क्या इन्होंने देश में आर्थिक आतंकवाद नहीं मचाया? हजारों करोड़ लोगों के लूट के भाग के चले गए, ये आतंकवाद नहीं है क्या? आतंकवाद सिर्फ एक ही नहीं होता कि लोगों को मारना है, आतंक का मतलब आतंक ही फैलाना होता है। कश्मीर में ये भी सवाल उठ रहा है कि वहाँ पर इतने जब लोग मौजूद थे, पर्यटक मौजूद थे, सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं थी वहाँ पर? क्या पहले से अंदाजा नहीं था इस तरीके की? देखिए सारी इंटेलिजेंस इनपुट लोगों के पास होती है। अब इंटेलिजेंस इनपुट की मैं बात करूं तो अभी 19 तारीख को यहाँ के प्रधानमंत्री मोदी का हमारे वहाँ पे दौरा था, रद्द कर दिया गया। कारण नहीं बताया गया किसी को भी, कौन से अपरिहार्य कारणों से उनका दौरा रद्द कर दिया गया। इंटेलिजेंस इनपुट होगी ना कहीं, हमले की कोई आशंका होगी ना, उसके बावजूद भी अलर्ट नहीं हुए, दौरा उन्होंने वहाँ पे रद्द कर दिया। लेकिन हमारे वहाँ मासूमों को वहाँ पे बनने के लिए छोड़ दिया। वहाँ पे 2000 पर्यटक जमा, 2000 पर्यटकों के बीच में एक भी वहाँ पे पुलिस वाला नहीं, एक भी सेना वाला नहीं, एक भी सीआरपीएफ वाला नहीं। सर सीआरपीएफ और सेना है जो कहाँ से डिप्लॉय होगी? ऊपर से तो होगी ना। सेना का आदेश कौन देगा? गृह मंत्रालय देगा, शासन आदेश देगा। सेना अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा सकती। अगर आपको लगता है सेंसिटिव इलाका, आपने 1 प्लाटून भेजनी है, आपको लगता है और ज्यादा सेंसिटिव इलाका, आपको 2 प्लाटून भेजनी है, आपको 4 प्लाटून भेजनी है, आपको करनी है। इसी बात से बल मिलता है कि 2019 में पुलवामा से हमने क्या सबक सीखा? फिर 2019 में पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स आया, हमला करके चले गए, 44 जवान हमारे शहीद हो गए। मोदी ने जवानों के नाम पे वोट मांग लिए। पहला वोट उनके नाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हो गया ना, वोट मांगे चले गए। अब वही चीज आज उन्होंने फिर से साबित कर दी है। आज फिर उन्होंने वोट मांगने वो वहां पहुंच के बिहार पहुंच गए। अभी तो उनकी चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई, अभी तो किसी के घर में उठावनी नहीं हुई है, किसी के घर में चौथा नहीं हुआ है, उठाना नहीं हुआ, और वहां पे आपने वो बिहार में जाके हरी झंडी दिखाने पहुंच गए। गृह मंत्री जी का आपने व्यवहार देखा, गृह मंत्री जी जा रहे हैं श्रद्धांजलि देने, लेकिन उनके लिए रेड कार्पेट बिछाया गया। भाई साहब आज तक मैंने किसी मौत में कहीं भी रेड कार्पेट बिछा हुआ देखा? कहीं नहीं देखा, कहीं भी नहीं देखा रेड कार्पेट बिछा हुआ। आपने भी अड़ोस पड़ोस में तमाम लोगों से मैं बात करूंगा, आपके घर में अड़ोस पड़ोस में कहीं मौतें हुई होंगी, और ऐसी असामाजिक मौतें होती हैं, उनमें जब शोक संवेदना प्रकट करने जाते हैं आपको रेड कार्पेट बिछा हुआ नजर आता है? क्या दिखाना चाह रहे थे गृह मंत्री? मैं बहुत ज्यादा वीआईपी हूं, मेरे लिए रेड कार्पेट बिछा, मैं उसी पे चलूंगा। संवेदना प्रकट करने जा रहे हो, श्रद्धांजलि देने जा रहे हो, अपना स्वागत करवाने जा रहे हो, क्या है? इसी बात से इनकी संवेदनहीनता का पता चल जाता है सर। एक बात कहा जा रहा है कि जब भी किसी अमीर के नेता का दौरा होता है तब कहीं कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं। पहले से पूर्वानुमान नहीं था, जिस तरीके से अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हमारे देश में मौजूद है। इससे पहले 25 साल पहले बिल क्लिंटन साहब का भी दौरा था सन 2000 में, तभी भी इस तरह से जो है सिखों का नरसंहार करा गया था। हां जी, हां तब वहां पे हुआ था। तो ये चीजें तो संयोग नहीं प्रयोग होती है, सारी दिखाने वाली तरीके हैं। इंटेलिजेंस फेलियर एक तरफ आप कहते हो देश सुरक्षित हाथों में, लेकिन वो सुरक्षित हाथ में ऐसे नजर आते जैसे शोले में गब्बर के हाथ कटे हुए थे, ठाकुर के हाथ कटे हुए थे, शोले में ठाकुर के हाथ कटे हुए। तो ऐसे सुरक्षित हाथों में देश है, आपके पास इंटेलिजेंस है, आपके पास तमाम आज की डेट में टेक्निक इतनी मौजूद है, आप कहीं से कभी फोन इंटरसेप्ट कर सकते हो। आप पेगासस जिसे कहा जाता है वो पता नहीं सैकड़ों लोगों के मोबाइल में आपने इंस्टॉल करा हुआ है, उसके बावजूद भी आप तमाम बातें इंटरसेप्ट कर सकते हो, आपको पता चल सकता है। पाकिस्तान का बॉर्डर पार करके आ रहे हैं, वहां तक पहुंच गए, पहलगाम तक पहुंच गए, कैसे पहुंचे सर? हथियार लेके, बड़े-बड़े हथियार लेके, कोई छोटी-मोटी छुरी तो थी नहीं, कैंटिंग लगा के आ गए होंगे, जूते में डाल के आ गए होंगे। इतनी बड़ी राइफल है AK-47, छोटी तो होती नहीं, कम से कम 3-3.5 फुट की राइफल होती है, कंधे पे टांग के कैसे छुपा के लेके आए सर? कोई है इसका जवाब? कोई देने के लिए तैयार है? लेकिन नहीं, सारे जवाबों को सिर्फ एक चीज के पीछे छुपा दिया गया है, आप हिंदू थे या नहीं थे? हिंदू पूछ के जवाब पूछ के मारा गया है, आप हिंदू थे या नहीं थे? और इससे पहले मोहन भागवत जी का आपने बयान सुना था, उन्होंने 3-4 दिन पहले मोहन भागवत जी ने बयान दिया था कि एक शमशान होना चाहिए, एक हिंदुस्तान होना चाहिए, हिंदुओं को एकजुट हो जाना चाहिए, और उसके 4 दिन बाद ये घटना कर लेती है। और आतंकवादी भाषा कौन सी बोल रहे हैं? मारने के बाद आप कह रहे हैं जाके अपने मोदी जी को बता देना। भाई आतंकवादी को इस चीज से क्या मतलब है? कि किसको क्या बता देना
उन्होंने तो आतंक फैलाना था, फैला दिया उन्होंने तो। आज तमाम देश जो इसी नैरेटिव से जूझ रहा है कि आतंकवादी इस तरह की बातें करके आज तमाम हिंदू मुस्लिम के बीच में ये डर फैल गया है कि यार हमने कलमा सीख लेना चाहिए। तमाम आज मजाक में ये बातें कर रहे हैं, सीरियसली भी कुछ बातें कर रहे हैं कि हमें कलमा सीख लेना चाहिए, क्या पता हमारे को भी गोली मार दी जाए। भाई सुरक्षा व्यवस्था क्या है, देश की सुरक्षा व्यवस्था कैसे कमजोर हाथों में, काय का 56 इंच कैसा 56 इंच अपने देश के लोगों को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता। कुछ ट्वीट वायरल हो रहे हैं जिसमें 17 अप्रैल को ये कहा गया था कि कहीं ये तो नहीं है कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है। हाँ जी, कुछ बड़ा होने वाला है। लोगों का कैसे कुछ इनपुट था, कैसा बिल्कुल इनपुट होगा नहीं, तभी लोगों की बातें निकल के बाहर आ जाती हैं। कई बार बड़े नेता होते हैं, बड़े सांसद होते हैं, वो पहले से पहले इन चीजों को निकाल के दे देते हैं। जैसे आपको याद है पिछले उसमें जो है बात हुई थी लोकसभा चुनावों में कि हमें 400 पार करा तो हम संविधान बदल देंगे, और कितने सारे बड़े नेताओं ने एकदम से बोल के बोल दिया था ना कि हमें 400 पार करा तो हम संविधान बदल देंगे। फिर ऊपर से सवाइयां देते नहीं, हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है, हम संविधान नहीं बदलेंगे। लेकिन उन्हें पता था कि अंदर खाने कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। तमाम ट्वीट आए हैं, तमाम बीजेपी आईटी सेल के लोगों के पदाधिकारियों के 2-2 पल्ली के ट्रोलर उनके ट्वीट आए हैं कि हाँ कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति से मिलने गए, गृह मंत्री जी ने उनके साथ मीटिंग करी, ऐसा करे वैसा करे, और ये सब 17 तारीख को सब बातें होने के बाद 19 तारीख को प्रधानमंत्री का दौरा रद्द कर दिया जाता है, 22 तारीख को घटना कर ली जाती है। और सबसे बड़ा जो नैरेटिव फैलाया गया क्या पाकिस्तान को कोई नहीं कर रहा, पाकिस्तान की ऐसी तैसी नहीं कर रहे, पाकिस्तान के ऊपर जो बात करनी है करो, लेकिन अपने देश में जो डर फैला दिया गया है हिंदू मुस्लिम आतंकवाद का धर्म नहीं होता कहने वाले लोग देख लो धर्म पूछ के गोली मारी गई है। तो मैं लोगों से ये पूछता कि प्रभाकरन जो था उसने कितने धर्म पूछ के गोली मारी थी। सबसे बड़ा आतंकवादी श्री राजीव गांधी की जब हत्या करी थी क्या धर्म पूछ के करी गई थी, और मारने वाली कौन थी नलिनी, श्रीमती इंदिरा गांधी को मारने वाले कौन थे, उन्हीं के बॉडीगार्ड थे, सिख थे या नहीं थे, कहीं हत्याकांड में कौन शामिल था। ये फिर से मैं रिपीट करूंगा, अयोध्या में बम कांड की धमकी देने वाला कौन था, हिंदू थे सारे के सारे, तेजाजी मंदिर में आतंक फैलाने वाला कौन था, हिंदू था ना, ये भी तो आतंकवाद है सर। इस आतंकवाद भी तो कहे क्यों नहीं कहेंगे इसे, बीजेपी छत्तीसगढ़ की तरफ से ठीक है कि धर्म पूछा जाती नहीं, धर्म पूछा जाती नहीं। उस बात को उन्होंने कहां इशारा करा है, राहुल गांधी जी बार-बार जातिगत जनगणना की बात करते हैं, उस चीज को उन्होंने टारगेट करा है कि जातिगत जनगणना में मत उलझो, धर्म को देख लो, टारगेट कर लो, सारे लोग एक हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। अरे भैया इकट्ठे हो जाओ, मैं आपसे कहता हूं साफ-साफ सबसे अपील करता हूं सारा देश इकट्ठा हो जाए, लेकिन इकट्ठा किसके खिलाफ हो, पाकिस्तान के खिलाफ हो, ना कि अपने देश के मुसलमानों के खिलाफ इकट्ठा हो। अपने देश के मुसलमानों का इसमें कोई कसूर नहीं है, अपने देश के मुसलमानों को इन सब चीजों से कायदे में आके टारगेट मत करना। अगर आप उनको टारगेट करोगे तो ऑटोमेटिकली जो है उनकी आतंकवादी की मंशा यहां पे सफल होती नजर आ जाएगी। जो उन्होंने नैरेटिव सेट करके गए वो अपनी गोली से 27 लोगों को मार गए, लेकिन आने वाली गोली जो है पता नहीं हजारों लाखों लोगों के उत्पीड़न का कारण बनेगी। इस चीज पे हमें ध्यान रखना होगा। एक दिल्ली का विधायक गली गली दुकानों में जाता है, पूछता अपना बोर्ड लगाओ, नाम लिखो, वो क्या देखना चाहता है, नाम या धर्म। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक आदेश पारित किया, कहा अपनी दुकानों पर नाम मेंशन करो, क्या मंशा थी, क्या देखना चाहते थे, नाम या धर्म। पहलू खान की हत्या हुई, क्या देखा उन लोगों ने, नाम या धर्म। इखलाक अहमद दादरी वाले मारे गए, क्या पूछा गया उस व्यक्ति से, नाम या धर्म। तबरेज अंसारी झारखंड में मारा गया, क्या देख के मारा गया, नाम या धर्म। यही हम कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन हर आतंकवाद धर्म की आड़ में किया जाता है, और यही इस देश को समझना पड़ेगा। हर आतंकवादी विचारधारा के पीछे धर्म होता है, लेकिन धर्म गलत रूप में होता है, धर्म धार्मिक कट्टरता होती है। अब जिन लोगों ने ये हत्या करी उसकी वजह से हम देश की प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल तो नहीं पूछ रहे। जिम्मेदारी कश्मीर के प्रशासन की थी, जिम्मेदारी कश्मीर के मुख्यमंत्री की थी, जिम्मेदारी कश्मीर के गृह राज्य मंत्री की थी, जिम्मेदारी कश्मीर की पुलिस की थी, जिम्मेदारी कश्मीर में मौजूद सेना की थी, जिम्मेदारी देश के गृह मंत्री की थी। लेकिन आज हम देश में नेताओं को कटघरे में खड़ा नहीं कर रहे, आज हम कटघरे में खड़ा कर रहे हैं एक समुदाय को। मैं यकीनन मानता हूं कि भाई धर्म पूछ के मारा गया, लेकिन ये बताओ जिन लोगों ने उन लोगों के मरने के बाद उन लोगों को कांधा दिया, उन लोगों को सहयोग किया, क्या उन लोगों ने धर्म पूछा क्या। जो जिन लोगों के रेस्टोरेंट में वो बैठे थे, क्या उन लोगों ने धर्म पूछ के रेस्टोरेंट में बैठाया था क्या। कश्मीर में जितने लोग टूरिज्म में जाते हैं, जिनके होटलों में रहते हैं, क्या वो लोग धर्म पूछते हैं क्या। कश्मीर में आज भी जितने मीडिया वाले जितने लोग गए होंगे, क्या वो लोग धर्म पूछ के सेवा भाव कर रहे हैं क्या। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या वो धर्म देख के सेवा भाव कर रहे हैं क्या। कट्टरता का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन हर कट्टरता धर्म से पैदा होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये किसी एक धर्म की बात नहीं है, हर धर्म में कट्टरता है, लेकिन एक धर्म को कट्टरवाद की जननी मानना ये गलत है। लेकिन मीडिया जिस तरीके से दिखा रहे हैं कि धर्म, कौन कहता है कि आतंकवादी का धर्म नहीं होता, आतंकवादी का तो धर्म है। 2 मुस्लिम व्यक्ति मारे गए नाव समले में, तो ये बताओ वो क्यों मारे गए। मैं यकीनन मानता हूं धर्म देख के मारा गया, ब्रूटलिटी हुई, लेकिन फेलियर किसका है भाई। इस देश में इंटेलिजेंस है कि नहीं है, सेना है कि नहीं है। इतने सारे लोग थे, वहां पर कोई जवान मौजूद नहीं था, वहां कोई सुरक्षा का पैमाना मौजूद नहीं था। 370 बहाली के बाद जो मंत्री जो नेता बार बार कह रहे थे कि हमने आतंकवाद की जड़ें खोद दी, आतंकवाद घुसा कैसे, तो भाई। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी हमारे चले जाते हैं बिहार में, और वहां जाकर रैली में गरज रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री में इतनी संवेदना नहीं बची कि देश में इतना बड़ा हादसा हो गया, 2 मिनट का मौन ही धारण कर लिया जाए, संवेदना व्यक्त कर ली जाए। उस व्यक्ति के लिए रैली जरूरी है, और रैली से बताया जा रहा है कि सजा दी जाएगी। रैली में बोलने की जरूरत थी, इसका यही मतलब है कि मरवाया तुमने इनडायरेक्टली। तुम इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते हो, चलो मरवाया नहीं मरवाया, तुम राजनीतिक लाभ लेना चाहते हो, रैली की क्या जरूरत थी। हमने तो देश का वो प्रधानमंत्री देखा जिसकी धोती फटी हुई थी, देश में अकाल की स्थिति थी, वो रैली नहीं कर रहा था, वो देश में हरित क्रांति की योजना बना रहा था, वो रैली नहीं कर रहा था, वो देश में श्वेत क्रांति की योजना बना रहा था, वो रैली नहीं कर रहा था, वो देश के सामने खड़े होकर अपील कर रहा था, मेरे देशवासियों एक वक्त का खाना छोड़ दो, मेरा देश भूखा सो रहा है। उस देश की उस प्रधानमंत्री की संवेदना समझी लाल बहादुर शास्त्री की। और एक प्रधानमंत्री जो अपनी रैली अवॉइड नहीं कर पा रहा लोगों के मरने के बाद भी। लेकिन गोली मारने के बाद एक महिला को बोल के गए, जब उन्होंने बोला मुझे मार दो, कह रहे आपने जाके मोदी को बोल देना। यही तो अब आतंकवादी पे राजनीति स्टंट खेल रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि मैं ये कह रहा हूं कि एक आतंकवादी की इतनी जरूरत है हमारे देश में कि वो कश्मीर में घुस जाता है, लोगों को मार देता है, 28 लोगों को मौत के घाट उतार देता है। देश के प्रधानमंत्री कड़ी कार्रवाई की बात कहते हैं और अपनी रैली कंटिन्यू रखते हैं। गृह मंत्री आनंद फानंद में जाते हैं, लेकिन अपना रेड कार्पेट नहीं छोड़ते। देश के नेताओं में संवेदना बची है नहीं बची, ये देश की जनता समझ ले। लेकिन जो 28 लोग मरे, उन लोगों की भरपाई उन लोगों के परिवार का जो गया वो ना मैं पूरा कर सकता, ना इस देश का कोई व्यक्ति पूरा कर सकता। हम निंदा कर सकते हैं, संवेदना व्यक्त कर सकते हैं, और इस देश के प्रधानमंत्री और देश के नेताओं ने संवेदना व्यक्त करने में भी कमी छोड़ दी। बीजेपी जो है, छत्तीसगढ़ बीजेपी की तरफ से एक पोस्ट किया गया है, जो आपने देखा होगा, उसमें लिखा है धर्म पूछा जाती नहीं। मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि आर्गुमेंट ये पूछना चाहिए था कि भाई वो आतंकवादी आए कैसे, लेकिन हम पूछ रहे हैं कि धर्म पूछा जाती नहीं। भाई मैंने बताया ना धर्म और जाति के ऊपर, जिन लोगों ने मदद की वहाँ धर्म तो उन्होंने भी नहीं पूछा, उन्होंने धर्म पूछा या जाति। जिन लोगों ने वहाँ सहयोग किया, जो लोग वहाँ भाई इतनी घटना घट गई, वहाँ कॉपरेट किया कश्मीरी लोगों ने, जिन रेस्टोरेंट में वो बैठे थे, जिन होटलों में वो लोग रुके थे, क्या वो धर्म पूछ रहे थे। तो आतंकवादी विचारधारा तो बिल्कुल धर्म पूछ की ब्रूटलिटी करेगी, बर्बरता करेगी। लेकिन जिसके मन में धार्मिक विचारधारा है, जिसके मन में शांति है, जो वास्तव में इस देश के ठीक है विविधताओं को समझता है, वो धार्मिक आतंकवाद नहीं फैलाएगा। अब एक आतंकवादी के चक्कर में इस देश के 25 करोड़ मुसलमानों को ऐसे देखो कि तू ये साला आतंकवादी, तो ये कहां तक सही होगा। लेकिन मीडिया का जिस तरह से रोल है उसको किस तरह से देख रहे हैं, मीडिया भी यही हेडलाइन चला रही है। जो हाल पाकिस्तान में हुआ कि धार्मिक आतंकवाद को बढ़ावा मिला, जब आजाद हुआ भारत और पाकिस्तान, तो भारत और पाकिस्तान में क्या फर्क था।
धर्म का ही फर्क है। भारत ने डेमोक्रेटिक राष्ट्र चुना और पाकिस्तान ने धर्म। आज पाकिस्तान में दुनिया भर के मौलाना, मौलवी, साधु, पंडित हैं और वहाँ धर्म की जय चल रही थी। और धर्म की जय के बाद आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? फिर उसके बाद क्या हुआ? हमारे धार्मिक संगठन अलकायदा के नाम से, ठीक है, और ISI पता नहीं किस किस नाम से बने, मैं तो जानता भी नहीं। हाफिज सईद का संगठन, ये धार्मिक संगठन ही है ना। बाद में क्या बन गए? आतंकवादी संगठन। हर धार्मिक संगठन का अंतिम स्वरूप क्या है? आतंकवादी संगठन बनेगा। यही है ना। पाकिस्तान ऐसा क्यों है? क्योंकि उसने धर्म के एजेंडे को चुना। और जब से इस देश में एक व्यक्ति की सरकार आई है, ये देश भी धर्म ही खेल रहा है। तरक्की हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, सब चीज़ है। कांग्रेस अपने टाइम पे जो करके गई, लेकिन एक व्यक्ति धर्म ही खिला रहा है। और क्या मिल रहा है इस देश को? आतंकवाद, ठीक है। अब वहाँ पर पाकिस्तान, वो कश्मीर में जो हुआ, RDX आया था, 44 जवान शहीद हुए थे। आज तक इसका पता नहीं है कि वो RDX आया कहाँ से, वो RDX भेजा किसने, उस RDX को लाने के लिए सोर्स क्या थे। अगर मोदी जी ने इसका पता लगा लिया होता तो शायद ये आतंकवादी आज भारत में नहीं आ पाते।